दोस्तों नमस्कार। कुछ लेटेस्ट अपडेट ये है भाई साहब कि कल केरला हाई कोर्ट में, जी हाँ, जीएसटी वाला जो अपना मामला है हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसके प्रीमियम पर जो जीएसटी लगती है, उस पर जो हमारा स्टे चल रहा है, उस पर कल डेट थी भाई साहब जी। लंच तक नहीं आया, फिर लंच के बाद हुआ कि लंच के बाद आएगा, लेकिन शाम तक नंबर नहीं आया तो जज साहब ने आज के लिए लगा दिया। लेकिन सुबह से मैंने कई बार ट्राई किया वहाँ किसी से बात हो जाए और अभी तक कुछ डेवलपमेंट उसके पता नहीं चले, लेकिन आज वो केस है, ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि जो भी अपडेट आएगा मैं शाम तक आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये अलग बात है कि शाम को तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में आपको पता चलेगा, यानी कि MC सिंगला साहब के केस के मामले में कल जो सुनवाई है उसकी डेली लिस्ट 8 बजे रात के बाद आएगी। वो मैं आज आपको बताऊँगा भाई साहब कि आपका नंबर कहाँ पर है, कै बजे तक सुनवाई होने की संभावना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये आज रात 8 बजे के बाद ही ये आ पाएगा। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने एक बात आपको बताई थी कि AIBRF ने एक सर्कुलर के बताया है कि मुंबई हाई कोर्ट में उसने एक मुकदमा दायर किया है कि भाई हमको भी पार्टी बनाया जाए, यानी कि हमको बातचीत के लिए बुलाया जाए, ये नहीं कि UFBO वाले ही बुलाए जाते हैं, हमसे लोगों से कोई बातें नहीं की जाती। ये बहुत अच्छी बात थी भाई साहब। ये अलग बात है कि मुंबई में क्यों किया यह मैं नहीं जानते, जो भी उनका रीजन रहा हो, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट में केस किया। लेकिन जिस दिन केस किया उसी दिन उन्होंने सर्कुलर कर दिया, केस का वैसा उस दिन जमा किया था। वो उन्होंने केस की जो फाइल थी उस दिन जमा की थी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, तो उसका 4 तारीख को ही मामला था, 4 को रजिस्ट्रेशन उनका हो गया था। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसका मुकदमा नंबर मिला है, मुकदमा नंबर क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और मोटे तरीके से मान लीजिए आपको जो मुकदमा नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वही उसका जो है मुकदमा नंबर हो जाता है। ये मोटा मोटी होता है, पक्का नहीं भाई साहब। तो उसमें मैं आपको बता दूं उन्होंने पार्टी किसको बनाया। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, 2 नंबर पे IBA को, और 3 नंबर पर DFS को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो DFS है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये 3 को इन्होंने पार्टी बनाया है। और जो मैं उसे आप जानते हैं AIBRF के जनरल सेक्रेटरी SC जैन साहब हैं। और जो वादी हैं, किनकी तरफ से मुकदमा दायर किया गया, AIBRF एक वादी, उसमें 3 हैं। दूसरा SC जैन, पूरा नाम लिखा है उनका, सरबत चंद जैन, ये उनका नाम लिखा है। तीसरा है कि महाराष्ट्र स्टेट कमेटी, मतलब उनकी AIBRF की जो महाराष्ट्र स्टेट कमेटी है वो, और उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, 2 ये पटिशनर हो गया, तीसरे SC जैन साहब, ये 3 पटिशनर है। लेकिन अभी भी उस पर कोई जो है बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आए हैं, इवन साइट पर भी नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के ये काम तो बेहतरीन है भाई साहब। आप बताइए, हमारा UFBO में जब ये लोग बात करने जाते हैं, UFBO वाले IBA से, कोई बातें नहीं उठाते। ये तो भला हो हमारे इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं, जो AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं RN शुक्ला साहब का, जिन्होंने पिछली बार 12th BPS के दौरान गलती से इनको लिए चले गए शेखरन साहब के साथ। शेखरन साहब प्रेसिडेंट है, माफ़ कीजिए, जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के, उनके साथ लिए चले गया। तो ये अपने वहाँ जाके अकड़ गए कि नहीं साहब, इनकी भी कुछ बात होनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, कुछ लोग साथ गए थे और वो कुछ इसका विरोध भी किया, कह रहे भाई शांत रहिए शुक्ला जी, हमको लोगों को 5 डेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कल कुछ कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बात उठाई जाएगी। फ़िलहाल उसकी वजह से हमको लोगों को एक्स ग्रेसिया मिला था, जिसका रिव्यू अभी तक नहीं हुआ। ये अलग का विषय है, मतलब हमारी लोगों की कोई बात सुनता ही नहीं हुआ। तो फिलहाल ये जो SC जैन साहब ने मुकदमा दायर किया है, यानी कि सरबत चंद जैन साहब जो पिटिशनर भी हैं अब वहाँ मुकदमे में, तो ये एक अच्छा काम है। तो मैंने कहा ये अपडेट आपको बता दूं कि उसका नंबर आ गया है। जो भी है, जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वही मैं डाल देता हूँ, यही आपको नंबर मिलेगा। मोटे तरीके से जो मेरे तजुर्बे कहते हैं, यही मुकदमा नंबर होता है। देखता हूँ उसका जो भी है, हमारे पास में नोट है, तो मैं डाल देता हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको ये मिल जाएगा इसका डिटेल, और आप देखिएगा यही उसका नंबर होगा। और आज GST वाले मुकदमे में अगर कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं तो मैं आपको यथाशीघ्र बताने का प्रयास करूँगा, जो भी डेवलपमेंट होंगे, कि भाई शेयर तो करने पड़ेंगे। और रात 8 बजे के बाद
आपको बताऊंगा कल की जो डेली लिस्ट है। वैसे मैं नॉर्मल डेली लिस्ट मिसलेनियस वाली डाल चुका हूँ कल के वीडियो में, लेकिन हम लोगों का जो रेगुलर हियरिंग का जो केस है उसकी जो डेली लिस्ट है उसमें हमारा नंबर क्या है ये रात 8 बजे के बाद पता चलेगा। जब वो लिस्ट आ जाती है, पहले तो आज वाले जो बचे हुए केस होंगे वो रखे जाएंगे, फिर उसमें से पिक किए जाएंगे, फिर थोड़ी देर में सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती है, वही जोड़ी जाती है, तब फाइनल लिस्ट बनती है। तो रात 8 बजे के बाद आपको मैं अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा नंबर एकदम ऊपर हो, और कल बहुत फाइनली मतलब जो होना है, फाइनल हियरिंग है ये है, कोई ख़ास चीज़ उसमें नहीं है, पार्ट थर्ड भी है। आपके पक्ष में जो निर्णय होना है कल जज साहिबान या तो आपके पक्ष में निर्णय सुना दें, या तो मन जैसे बनाया है कल और मन मजबूत कर लें। ये था इसका अपडेट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।